अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर और खेलों की खबरों में हमारे साथ होंगे शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के हवाले से। मौसम का अहवाल बता रहे हैं। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। नाज़रीन शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। $14,460 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1150 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 35% एडहॉक रिलीफ और ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 30% एडहॉक रिलीफ का ऐलान। पेंशन में 17.5% इजाफा। कम से कम उजरत 32,000 रुपए होगी। EOBI पेंशन 10,000 रुपए माहाना की जा रही है। वजीर खजाना इसहाक डार की बजट तकरीर। विफाकी बजट में मजमूई तरक्की का हदफ 3.5% मुकर्रर। बरामदात का हदफ $30 अरब। तरसीलात ज़र का हदफ $33 अरब। बजट खसारा 6.54%। टैक्स महासिल का हदफ 9,200 अरब रुपए। सूबों का हिस्सा 5,276 अरब रुपए होगा। दिफाई बजट के लिए 1,804 अरब रुपए मुख्तस। बजट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए बड़ी मुराद। SME का दर्जा देने का ऐलान। IT बरामदात पर इनकम टैक्स की $0.25% की रियायती शरह में 3 साल की तौसी। $24,000 की बरामदात पर फ्रीलांसर्स को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से इस्तिस्ना होगा। सेल्स टैक्स 15% से कम करके 5% करने का फैसला। 50,000 IT ग्रेजुएट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। हुकूमत का सनती शोबे पर कोई नया टैक्स आयद ना करने का फैसला। सनती तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के क़याम का ऐलान। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरक्की के लिए सिंथेटिक यार्न पर 5% रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। पर स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी 20% से कम करके 11% करने की तजवीज़। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात। कर्जों की हद 2,250 अरब रुपए कर दी गई। 50,000 ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। मयारी बीजों की दरामद पर तमाम टैक्स और ड्यूटी खत्म करने का ऐलान। कंबाइन हार्वेस्टर पर तमाम ड्यूटी और टैक्स भी खत्म। पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए 108 अरब रुपए मुख्तस। कबायली अजला पर 57 अरब रुपए खर्च होंगे। आज़ाद कश्मीर 32.5 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 28.5 अरब रुपए मुख्तस। बिजली की पैदावार और तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए 107 अरब रुपए दिए जाएंगे। शाहराहों और मवासलाती सहूलतों के लिए 161 अरब रुपए देने की तजवीज़। कराची में पानी की फराहमी के अहम मंसूबे K4 के लिए 17.5 अरब रुपए मुख्तस। बजट में नौजवानों की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात का ऐलान। 1 लाख लैपटॉप देने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। होनहार तुलबा की माली मुआवनत के लिए पाकिस्तान इंडोमेंट फंड के क़याम का फैसला। हुनर की फराहमी के प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म यूथ लोन प्रोग्राम के तहत 10 अरब रुपए के रियायती कर्जे दिए जाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मुख्तस रकम में 50 अरब रुपए का इजाफा। 92,000 तालिब इल्मों को बेनजीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दिया जाएगा। बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम के लिए 32 अरब रुपए दिए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए टारगेटेड सब्सिडी की फराहमी के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस। खवातीन की तरक्की पर 5 अरब रुपए खर्च होंगे। वज़ीर आज़म की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। बजट तजावीज़ की मंजूरी। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने का आज़म। दरपेश मसाइल का इदराक है। महंगाई के बेपनाह बोझ तले दबे आम आदमी को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मईशत की तरक्की सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। IMF के साथ रवा माह मुआहदे की तवक्को है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल।
वफाकी हुकूमत के सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम। बजट में पहली बार सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की रकम मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए 1 अरब रुपए रखे गए हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट की मुश्किलात का हल अव्वलीन तरजीह है। इक़दामात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के मशकूर हैं। वफाकी वज़ीर तलाक़ मरियम औरंगज़ेब। जब से खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है, इमरान खान का बयानिया फ़ौज के शदीद खिलाफ था, जो लोगों के दिलों में बैठ चुका था, जिसमें मैं भी शामिल था। पीटीआई लीडरशिप डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, हसन न्याजी ने अवाम को मज़ीद उकसाया और तोड़ फोड़ का पैगाम देते हुए लाहौर कोर कमांडर हाउस की तरफ ले गए। जिन्ना हाउस लाहौर के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस एक और शरपसंद की शनाख्त। अर्जुन जुनैद लाहौर का रहायशी और पीटीआई का सरगर्म कारकुन निकला। शरपसंद के एतराफ़ी बयान में होशरुबा इंकशाफात। मर्दान में सानहा 9 मई के दिन की अहम वीडियो सामने आ गई। साबिक वजीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेर बहादुर मोहम्मद शरपसंदों को पंजाब रेजिमेंट सेंटर लेकर गया। जलाओ घिराव में मुलव्विस हमलावरों को हौसला देता रहा। फायर करने की सूरत में आर्मी को निशाने इबरत बनाने का कहता रहा। देखो कभी या के तेरे बाद वाली अखियां तैरती है आंसुओं में याद वाली अखियां। मैंने उसको अभी तक जी भर के, जिसको कहते हैं ना, मैंने उसको अभी तक देखा नहीं था। बैठी नहीं थी, उसके पास बहुत बातें करनी थी, बहुत कुछ कहना था उसको, वो मैं नहीं कह सकी। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। सानहा 9 मई के दिलसोज वाक़े को 1 माह मुकम्मल। मेजर अली सलमान शहीद के वालिदैन का पुरदर्द पैगाम। यौम स्याह से अब तक गुजरने वाला 1 महीना शोहदा के गरहाने पर कहर बनकर टूटा। शोहदा के वालिदैन की जानिब से दुख और कर्ब का इजहार। मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद का जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सिविल सोसाइटी के अफराद का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे। जलाओ घिराव के वाक़यात को तारीख में स्याह बाग के तौर पर याद रखा जाएगा। शुरका के तासुरात। पीटीआई का शिराजा बिखरने का अमल जारी। मुल्तान के हल्का 154 से रुकने कौमी असम्बली मलिक अहमद हुसैन डहर ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया। साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत। अहमद हुसैन डहर 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए भारत के जालिमाना हथकंडे। रवां बरस खवातीन समेत 2500 से जायद कश्मीरी गिरफ्तार। बिलाल सिद्दीकी, जमरुदा हबीब, यास्मीन राजा और सहाफ़ी इरफान मेराज शामिल। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराह को खतूत। बढ़ती हुई भारतीय रियासती दहशतगर्दी की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई गई। रूस के यूक्रेनी इलाकों पर क्रूज मिसाइल हमले। मुतादिद इमारतों को निशाना बनाने का दावा। जवाब में यूक्रेन के रूस के सरहदी इलाकों में ड्रोन हमले। 3 रूसी बाशिंदों के जख्मी होने की इत्तलात। जनूब मशरिक बहिरा अरब में मौजूद समंदरी तूफान हाइपर जॉय अब शिद्दत इख्तियार कर चुका। कराची से 1120 किलोमीटर की दूरी पर 13 से 14 जून की सुबह सिंध और मकरान के साहिली इलाकों पर तेज हवा और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। That's out. ओवल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का तीसरा दिन। भारत की टीम पहली इनिंग्स में 296 रन बनाकर आउट। अजिंक्य रहाणे के 89 रन, पैट कमिंस की 3 विकेटें। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 469 रन बनाए थे। अमन की सफीर ऑस्ट्रिया की जूडो एथलीट सेब्रीना फिल्स मोजेर साइकिल पर सफर करके इस्लामाबाद से स्कर्दू पहुंच गईं। अगले मरहले में स्कर्दू से K2 बेस कैंप का सफर करेंगी।
हेड लाइन्स आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आइंदा माली साल का 14,460 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश कर दिया गया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बरामदात में इजाफे, खवातीन और नौजवानों की तरक्की और कारोबार में आसानी के लिए इक़दामात का ऐलान किया गया है। महंगाई में रिलीफ देने के लिए तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का भी फैसला किया गया है। पसमानदा तबके के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 450 अरब रुपए कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शाहिद। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बजट तकरीर में कहा कि हुकूमत को सरकारी मुलाजिमीन की मुश्किलात का एहसास है। अफराती ज़र की वजह से सरकारी मुलाजिमीन की क़ुव्वती ख़रीद में नुमाया कमी वाक़या हुई है। शदीद माली मसाइल और वसाइल की कमी के बावजूद सरकारी मुलाजिमीन को रिलीफ देने के लिए इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिमीन के लिए 35%, जबकि ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजिमीन के लिए 30% का इजाफा किया जा रहा है। इस साल कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा रहा और हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत ख़रीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है। 1 से 16 तक जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस होगा वो 35% होगा। 17 से 22 तक जो एडहॉक रिलीफ वो 30% होगा। डेली अलाउंस उसकी शरह में 50% इजाफा किया जा रहा है। 12,000 रुपए वो एक एडिशनल अलाउंस था, उसको काबीना ने फैसला किया कि इसको 18,000 रुपए कर दिया जाए। ऑर्डरली अलाउंस उसको 25,000 रुपए किया जा रहा है। जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर जिसको मिनिमम वेज यानी कम उजरत, वो जो 25,000 है उसको बढ़ा के 32,000 रुपए किया जा रहा है। 8,500 EOB है वो उसको 10,000 किया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुल्क के पैसे हुए तबके की माली मुश्किलात कम करने और गुर्बत से निमटने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को 450 अरब रुपए करने की तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि मुस्तहिक अफराद को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर 35 अरब रुपए की टारगेटेड सब्सिडी, जबकि मुस्तहिक अफराद के इलाज और इमदाद के लिए पाकिस्तान बैतुल माल को 4 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। मुल्क के पिछड़े हुए तबकात की माली मुश्किलात को कम करना भी इस बजट की अहम तरजीहात में शामिल है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। माली साल 21-22 में इस प्रोग्राम के लिए 250 अरब मुख्तस किए गए थे। मौजूदा हुकूमत ने 22-23 में इसको 30-60 अरब रखे बजट में, जबकि रवम साल के दौरान माली साल में 40 अरब का मजीद इजाफा किया। तो वर्चुअली ये 2 साल के दरमियान यानी 21-22 माली साल और 22-23 के दरमियान इसमें जो एक्चुअल इजाफा हुआ वो 150 अरब का हुआ। अगले आने वाले साल के लिए ये 400 अरब को मजीद बढ़ाकर अपने ये जो हमारे कम इनकम के बहन भाई हैं इनकी हेल्प करने के लिए 450 अरब इसको एलोकेट किए जा रहे हैं। 92,000 तालब इल्मों को बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जिसके लिए इस बजट में 6 अरब रुपए रखे गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जरिए 35 अरब रुपए जो मुस्तहिक अफराद के लिए आटा, चावल, चीनी, दालें और घी पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। मुस्तहिक जो अफराद हैं उनके इलाज और इमदाद के लिए पाकिस्तान बैतुल माल को 4 अरब रुपए फराहम करने की इस बजट में एलोकेशन शामिल है। वफाकी वजीर ने कहा कि तालीम सूबाई जिम्मेदारी है, लेकिन वफाकी हुकूमत इसके फ़रोग़ के लिए भरपूर वसाइल फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि बजट में तालीम की तरक्की के लिए 135 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि IT शोबा मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। हुकूमत IT शोबे को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का दर्जा दे रही है, जिससे इस शोबे को रियायती टैक्स का फायदा मिलेगा। IT शोबा को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का दर्जा दिया जा रहा है। ये एक बड़ा हम मेजर स्टेप ले रहे हैं। पूरे के पूरी IT शोबा को, इंफॉर्मेशन शोबा को SMEs का दर्जा दिया जा रहा है, जिससे इस शोबे को कम इनकम टैक्स जो SMEs पे लगता है, स्पेशल रिड्यूस रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनको उसका फायदा मिलेगा और इनके ऊपर SMEs की डिक्लेरेशन की वजह से इनके ऊपर नॉर्मल इनकम टैक्स रजीम नहीं होगी, कंसेशनल इनकम टैक्स इन पर लागू और इनको ये बहुत बड़ा फायदा होगा। वज़ीर शहबाज शरीफ का ये सोच थी कि हम इस बजट में 5 अरब रुपए से ये वेंचर कैपिटल फंड कायम करें, ताकि जो नए यंग और यूथ जो इस कारोबार में आए उसको कम से कम कर्जा मिल सके, जो अब नहीं मिलता। तो 5 अरब मुख्तस किया जा रहा है इस बजट में इस काम के लिए, वेंचर कैपिटल फंड फॉर IT। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हदूद में IT सर्विसेज पर जो सेल टैक्स इस वक्त 15% है, 18 नहीं है, 15% है। इसको मजीद कम करके सिर्फ 5% किया जा रहा है। IT के शोबा में
कर्जा जात की फराहमी को तरगीब के लिए बैंकों को इस शोबा में 20% के रियायती टैक्स का इस्तेफादा हासिल होगा। अगले माली साल में 50,000 IT ग्रेजुएट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के लिए स्कीम तैयार करके उसको रोल आउट किया जा रहा है। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि कारोबारी खवातीन के लिए टैक्स की शरह में भी छूट दी गई है। बजट में समाजी शोबे की तरक्की के लिए 244 अरब रुपए, जबकि बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम की बेहतरी के लिए 107 अरब रुपए की रकम मुहैया की गई है। अगले माली साल के बजट में सोशल सेक्टर की तरक्की के लिए 90 अरब रुपए, जबकि मवासिलाती सहूलियात की बेहतरी के लिए 161 अरब रुपए रखे गए हैं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि शदीद माली मुश्किलात के बावजूद मौजूदा बजट में अवाम दोस्त इकदाम उठाए हैं और मुल्क को डिफाल्ट से बचाकर माशी बहाली और इस्तेहकाम के रास्ते पर गामजन किया है। उन्होंने कहा कि अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर सियासत नहीं रियासत बचाओ पॉलिसी के तहत गैर मामूली माशी चैलेंजों पर जल्द काबू पा लेंगे। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। माली साल 2023-24 के लिए 2,709 अरब रुपए का सालाना तरक्याती प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। विफाक के सरकारी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1150 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सूबों का तरक्याती बजट 1,559 अरब रुपए होगा। तफसील से आगाह करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि आइंदा माली साल के लिए सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम में माली साल 2022-23 के मुकाबले में 100% इजाफा किया गया है। तवानाई के शोबे के लिए 107 अरब 40 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मवासलात के लिए 157 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि रेलवेज के लिए 33 अरब रुपए रखे गए हैं। मजमूई तरक्याती बजट यानी PSDP पाकिस्तान का जो हमारा कोर एक डेवलपमेंट फंड है, जिससे पाकिस्तान तरक्की के रास्ते में दोबारा गामजन होगा इंशाल्लाह, 1150 अरब रुपए की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस बजट में एलोकेट किया जा रहा है। सिविल इंतजामिया के लिए 714 अरब, पेंशन की मद के लिए 761 अरब, सिविल एंड मिलिट्री बोथ, बिजली गैस और दीगर शोबाजात के लिए 1074 अरब सब्सिडी के तौर पर रखे जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए मुजवजा रकम 267 अरब, जो कि कुल हुजम का 28% है। वाटर सेक्टर के लिए 100 अरब 11% है टोटल का। तवानाई के शोबे के लिए 89 बिलियन। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के मतवाजन तरक्की के लिए 108 अरब रखने की तजवीज़ है। तालीम के शोबे की तरक्की के लिए 8 अरब 50 करोड़ रुपए, जबकि आला तालीम के लिए 59 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तरक्याती प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म की तरक्याती स्कीमों के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ग्रीन यूथ मूवमेंट के लिए 16 करोड़ 71 लाख, यूथ डेवलपमेंट सेंटर के लिए 23 करोड़ 38 लाख, टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स लीग के लिए 49 करोड़ 79 लाख, स्पोर्ट्स एकेडमी सेंटर यूथ ओलंपिक्स के लिए 30 करोड़, IT स्टार्टअप्स और वेंचर के लिए 5 अरब और यूथ प्रोग्राम फॉर स्मॉल लोन्स के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजारत के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजारत तजारत के लिए 1 अरब 10 करोड़, हाउसिंग और वर्क्स के लिए 40 अरब 60 करोड़, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 8 अरब, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 8 अरब 80 करोड़ और आबी वसाइल की तरक्की के लिए 177 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। PSDP में ज़्यादातर तवज्जो तरसीली निज़ाम की बेहतरी, रिन्यूएबल एनर्जी और आबी वसाइल वाटर रिसोर्सेज के इस्तेमाल में इजाफे पर मरकूज की गई। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान 500 kV ट्रांसमिशन लाइन के मनसूबों को आगे बढ़ाने के लिए 16 अरब रुपए, 2160 मेगावाट इस्तेदाद के दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए तरजीही बुनियादों पर तकरीबन 59 बिलियन यानी 59 अरब रुपए की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। दयामर बादशाह डैम के लिए 20 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे और दीगर अहम मनसूबों में 969 मेगावाट के नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए, तरबेला हाइड्रो पावर की इस्तादाद उसकी कैपेसिटी में इजाफे के लिए 4 अरब 45 करोड़ रुपए। सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम में वजारत इत्तलात व नशरियात के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें PTV में फिल्म प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए 20 करोड़, जबकि PTV एंटीना नशरियात को डिजिटलाइज करने के लिए 5 करोड़ 46 लाख रुपए शामिल हैं। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में तजवीज़ किए गए इक़दामात से मईशत को मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की के रास्ते पर गामजन करने में मदद मिलेगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ویلکم بیک ناظرین. آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے نمایاں اقدامات کیے گئے ہیں. زرعی قرضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 1800 ارب سے بڑھا کر 2250 ارب روپے کر دیا گیا ہے. ملک بھر کے 50,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے 30 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں. تفصیل رانا شہزاد السلام کی رپورٹ میں دیکھیے. اپنی بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت نے زرعی شعبے میں سیلاب کے تباہ کن اثرات اور مجموعی معاشی مشکلات کے باوجود 2000 ارب روپے سے زائد کا کسان پیکج دیا، جس کے مثبت اثرات مرتب ہوئے اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود زرعی شعبے میں 1.5% ترقی ہوئی. دیہی معیشت میں 1500 سے 2000 ارب روپے اضافی منتقل ہوئے، جس سے ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے. وفاقی بجٹ میں حکومت نے زرعی شعبے کو مزید مراعات دینے کا فیصلہ کیا ہے. زرعی قرضوں کی حد کو جو اس سال وزیر اعظم نے اپ سکیل کر کے 1800 ارب لے کے گئے تھے، اس کو بڑھا کر 2250 ارب کیا جا رہا ہے. اگلے مالی سال میں وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ 50,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی یا سولر پر منتقل کرنے کے لیے اس بجٹ میں 30 ارب روپے مختص کیے گئے. ملک میں معیاری بیجوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ان کی امپورٹ پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کی جا رہی ہیں. سیپلنگز کی درآمد یعنی امپورٹ پر بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے. کمبائن ہارویسٹرز کی ضرورت ہے اور اس کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے اس پہ تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے. چاول کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے رائس سیڈر، پلانٹر اور ڈرائرز کو بھی ڈیوٹی اور ٹیکسز سے مستثنا قرار دیا جا رہا ہے. وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ ایگرو انڈسٹری دیہی معیشت میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم کے تحت آسان قرضوں کی فراہمی جاری رکھی جائے گی. بجٹ میں ایگرو انڈسٹری کو وزیر اعظم کی ڈائریکشن پہ کنسیشنل لونز کے لیے ایک اسکیم متعارف کی جا رہی ہے اور اس کے لیے جو فرق ہوگا انٹرسٹ، اس کے لیے 5 ارب روپے کی ایلوکیشن اس بجٹ میں رکھی گئی ہے. دیہی علاقوں میں لگائے جانے والے تمام انڈسٹریل یونٹس ہوں گے جن کا سالانہ ٹرن اوور 80 کروڑ روپے تک ہوگا، ان کے تمام ٹیکسز 5 سال کے لیے ایگزمپٹ ہوں گے. پی ایم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم ہے، اس کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کے آسان قرضوں کو جاری رکھا جائے گا اور اس مقصد کے لیے 10 ارب مختص کیے جا رہے ہیں. درآمدی یوریا کھاد جو ہے اس پر سبسڈی کے لیے اگلے سال بھی 6 ارب ڈالر ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے چھوٹے کسانوں کو کم مارک اپ پر صوبائی حکومتوں کی شراکت سے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے. اس بات میں
10 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जाए। वजीर खजाना ने कहा कि गंदम की बम्पर क्रॉप की वजह से 28 लाख टन से जायद पैदावार हुई और किसान की आमदन में इजाफा हुआ। हुकूमत के मौसर इक़दामात की वजह से मुल्क में फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया है। वफाकी बजट में ज़रई शोबे की तरक्की और किसानों की फलाह व बहबूद के लिए खतीर रकम मुख्तस की गई है। राना शहजाद इस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा है कि मुल्क की मईशत की तबाही और मौजूदा महंगाई की मुकम्मल जिम्मेदार PTI है, जिनकी गलत पॉलिसियों और रियासत की बजाय ज़ाती मफादात को तरजीह देने से मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। तफसील से आगाह करेंगे रिजवान आरिफ। वजीर खजाना इसहाक डार ने बजट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 9 मई को मुल्क दुश्मन अनासर ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। PTI के जत्थों ने सिविलियन और फौजी तनसीबात को बेदर्दी से नुकसान पहुंचाया, जो कोई मुहिब्बे वतन सोच भी नहीं सकता। वजीर खजाना ने कहा कि PTI की हुकूमत में मुल्क की तारीख का रिकॉर्ड कर्जा लिया गया। सिलेक्टेड हुकूमत ने सियासी मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह दी। सियासी जमात का लिबादा ओढ़े मुसल्लह दहशतगर्द जत्थों ने पाकिस्तान की सालमियत, साख और कौमी वकार को मजरूह करने की घिनौनी और मुनज़्ज़म साजिश की। पाक अफवाज के शोहदा की कुर्बानियों को यकसर नज़रअंदाज किया और उनकी यादगारों की बेहुरमती का जुर्म किया। ये गिरोह किसी सूरत भी नरमी और रहमदिली के हकदार नहीं। ऐसे तमाम अनासर को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक सख्त से सख्त सजाएं दी जानी चाहिए, ताकि आइंदा किसी को भी ऐसे नापाक अज़ाइम के साथ मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में हिस्सा लेने की जुर्रत ना हो। वजीर खजाना इसहाक डार ने कौमी असम्बली के बजट इजलास में मुस्लिम लीग नून की 2013 की हुकूमत और PTI की 2018 की हुकूमत का मुआवजा करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया और दहशत गर्दी का खात्मा किया। मौजूदा मुआशी मुश्किलात और महंगाई की मुकम्मल जिम्मेदार माजी की गुज़श्ता हुकूमत है। हुकूमत ने सियासत नहीं, रियासत बचाओ पॉलिसी पर अमल किया। 2018 में पाकिस्तान का पब्लिक डेट 25,000 बिलियन रुपए था। PTI की मुआशी बद इंतजामी और बुलंद तरीन बजट खसारों की वजह से ये कर्ज माली साल 2021-22 में 49,000 अरब तक पहुंच चुका। 1947 से 2018 तक उस कर्ज का 98% का इजाफा कर दिया सिर्फ 4 साल में। GDP के तनासब से औसत बजट खजाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 साला दौर से तकरीबन दुगना था। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि हमने सियासत नहीं बल्कि रियासत बचाओ पॉलिसी को अपनाया। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि किसने मुल्क को बचाने की कोशिश की और किसने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। इत्तेहादी हुकूमत ने मौजूदा माली साल के बजट में अवाम को रिलीफ देने के साथ साथ मुल्क को दरपेश मुआशी और सियासी मसाइल के हल पर भी तवज्जो दी। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें बजट तजावीज़ की मंजूरी दी गई। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी इंतशार पैदा करने की कोशिशों ने मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। तफसील मोहम्मद मज़हर अब्बास से। काबीना इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत संभालते ही पहला इम्तिहान IMF के साथ मुआहदा था। दुनिया में मईशत का पहिया सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। मईशत की बहाली के लिए इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले एक साल से जो यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की भरपूर कोशिश की जा रही है, जथेबंदी की गई, उससे इस मुल्क के अंदर एक सियासी एक तूफान आया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। मुल्क के अंदर जो सरमायाकार हैं वो रुक गए। सबसे बड़ा अलार्मिंग फैक्टर है कि अगर सियासी इस्तेहकाम के बगैर आप अरबों खरबों डॉलर झोंक दें, उसका कोई नतीजा निकलेगा। इसलिए सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए हम सब इसके ऊपर यकसू हैं। स्टेट ऑफ पाकिस्तान यकसू है, इदारे यकसू हैं कि सियासी इस्तेहकाम लाएंगे तो ये मामला आगे चलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF मुआहदे से रूगर्दानी की। हमने हुकूमत संभालते ही IMF के साथ मामला तय किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भरपूर इक़दामात किए और दोस्त मुल्कों ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। फ्लड्स आए, क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो तबाहकुन थे। वफाक ने तकरीबन 100 अरब रुपया खर्च किया। बैरूनी ममालिक से इमदाद आई। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि तकरीबन 30 अरब डॉलर का हमें
माशी नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़री शोबे में ठोस इकदामात करने से गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। हुकूमत ज़री शोबे में इनकलाब लाने के लिए कोशां है, ज़री अजनास पर मबनी वैल्यू एडेड चेंजेस करेंगे। ज़री शोबा है, उसमें हमें बहुत जल्द अच्छे नताइज मिल सकते हैं अगर हम उसमें कोई ठोस इकदामात उठाएं, चाहे वो गंदम है, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो कपास है, और दर्जा बदर्जा जो दूसरी हमारी और फिर हमारी जो साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये वो शोबे हैं जिनमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे और देही इलाकों में जो कस्बे हैं वहाँ पर यानी ज़रई इजनास पर मबनी हम वैल्यू एडेड चेंज वहाँ पर कायम करेंगे तो अरबों डॉलर की आपको अगले सालों में इसमें एक्सपोर्ट्स मिल सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत की कोशिश है कि बजट में मुतवस्सित गरीब और तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ दिया जाए। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के मसाइल और तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम कर दी, जो आइंदा हफ्ते तफसीली मुशावरत के बाद सिफारिशात पेश करेगी। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजानी की क़यादत में BAP के वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है, जिसने हर फैसले में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से मशरूत है। सूबे की खुशहाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी की राय के बगैर मुमकिन नहीं। चेयरमैन सेनेट ने सूबे की तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती दिलचस्पी और खुसूसी इक़दामात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि गुज़श्ता दौर में फसादी टोले की तरफ से दिए गए बजट का कोई विजन था, न ही प्रोजेक्शन। इन लोगों का मकसद इक़्तिसादी इस्तेहकाम के बजाय माशी तबाही था। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने मौजूदा बजट में ज़राअत, IT, सनत समेत तमाम शोबों के लिए इक़दामात का ऐलान करते हुए मुकम्मल माशी प्रोग्राम और रोड मैप दिया है। कि ये ग्रोथ लेड बजट है और इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जो आंसर है वो बहुत वाज़ेह है, क्योंकि कोई भी बजट अगर जिसका विजन ना हो, जिसकी प्रोजेक्शंस ना हो, जो पहले 4 साल देते रहे नलायक और नाअहल फसादी टोला, क्योंकि उनका मकसद मुल्क में सिर्फ फसाद और इंतशार फैलाना था, मुल्क की मईशत को तबाह करना था, मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देना नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपना IMF का अपना प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया और उसको वायलेट किया। लेकिन आपने देखा कि इसके अंदर जो IT सेक्टर है, जो कि नौजवान लेड ग्रोथ सेक्टर है, उसको बहुत ज़्यादा मराद देकर उस इंडस्ट्री को ग्रोथ की तरफ उसकी प्रोजेक्शंस दिखाई जा रही हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर, जो किसानों के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पूरी इम्प्लीमेंट से लेकर इनपुट से लेकर और किसानों तक जो कंप्लीट पैकेज दिया जा रहा है, उसका भी तफसील आपके सामने आई है। इसी तरह एजुकेशन के अंदर जो डिफरेंट चीज़ बजट, ना सिर्फ बजट इंक्रीज़ किया गया बल्कि पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री की जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो मुख्तस की गई हैं चीज़ें। पहली दफ़ा उसके अंदर जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो वर्किंग मीडिया वर्कर्स हैं, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया। जो आर्टिस्ट हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह आर्टिस्ट जो हैं वो इतने ऐसे लोग जो चेहरे पाकिस्तान के नाम के साथ पहचाने जाते हैं, वो लोग भी जब हॉस्पिटल्स में जाते थे तो उनको हेल्थ नहीं मिलती थी फैसिलिटी, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का क़याम जो है मैं समझती हूँ बहुत ही मस्बत कदम है। इसी तरह जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनके लोन्स के ऊपर जो नौजवानों के लिए, इम्पोर्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर, मतलब एक पूरा विजन दिया गया है जो कि एक माशी इस्तेहकाम और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ एक रोड मैप जो 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिया था और 2018 में उसको मंतकी अंजाम टारगेट ओरिएंटेड बनाया था। इसी तरह ये बजट भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान का वो रोड मैप दोबारा से रिवाइव करेगा, रिस्यूम करेगा और पाकिस्तान इकनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क की तारीख में पहली बार बजट में मीडिया वर्कर्स और वर्किंग जर्नलिस्ट की इंश्योरेंस के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने फंड्स मुख्तस करने पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसाक डार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वर्किंग जर्नलिस्ट को मुश्किल घड़ी में इस सहूलत की फराहमी उनका अहम मकसद था।
वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने अपने एक ट्वीट में कहा कि 5E फ्रेमवर्क पाकिस्तान में माशी तरक्की का गेम चेंजर साबित होगा। एक्सपोर्ट्स, ई पाकिस्तान, वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, एनर्जी और इक्विटी टर्न अराउंड पाकिस्तान अहम सुतून है। इस फ्रेमवर्क के जरिए बरामदात में इजाफे के लिए नए कारोबार और रोजगार की हौसला अफजाई होगी। तालीम, सेहत के फरोग से पाकिस्तान की तरक्की की राह हमवार होगी। आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ सेनेट में भी पेश कर दी गई। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने फाइनेंस बिल सेनेट में पेश किया। चेयरमैन सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल कायमा कमेटी खजाना को भिजवाते हुए अरकान से कहा कि अपनी तजावीज़ 12 जून तक जमा करवा दें। कायमा कमेटी की हतमी तजावीज़ 16 जून को ईवान में पेश की जाएंगी। सेनेट का इजलास पीर की सपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अराकीन पार्लियामेंट ने आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ को माशी इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया है। पार्लियामेंटेरियंस का कहना है कि आइंदा माली साल का बजट मुल्की मईशत की बहाली और पायदार तरक्की की ठोस बुनियाद रखेगा। इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, अपनी तजावीज़ दे रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से पेंशनर्स को के इजाफे में क्योंकि ज़राअत जो है पाकिस्तान का एक रीढ़ की हड्डी है, किसानों को रिलीफ देने के लिए सिफारिशात हैं। महंगाई आसमान से बातें कर रही थी और सारे इशारे डूबे हुए थे, तो हमने उसको संभाला दिया, एक बजट दिया। और आज का बजट जो है मैं समझता हूँ उसको अगर बिल्कुल समराइज़ किया जाए तो मुश्किल तरीन मुआशी हालात के अंदर एक मुतवाज़न और आवाम की मुश्किलात को पेश नज़र रखते हुए जो बजट तैयार किया जा सकता था, ख़ास तौर पर जो सर्विंग पीपल हैं, मुलाजमीन हैं, उनकी मुश्किलात को पेश नज़र रखते हुए तो यही मुमकिन था। नवाज शरीफ साहब की टीम है, शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार और हसन इकबाल की शक्ल में, कि उनकी अंत तक मेहनत से वो नामुमकिन, हम तो ये सोच रहे थे कि पहले से तनख्वाहें किस तरह होंगे और देंगे, तो इसमें 35% इजाफा, पेंशन में इजाफा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो आम लोगों के लिए उसमें इजाफा, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए सस्ते आटे के लिए बड़ी रकम रखना, स्कॉलरशिप, कई चीज़ों के टैक्सों में कमी। मुबारकबाद देता हूँ कि मुश्किल हालात में जो हम खुद भी सोच ही नहीं सकते थे कि इतना बेहतरीन बजट देगा। नौजवान हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारी ख़वातीन के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और IT के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और सोलर के लिए। किन हालात में शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत ली और कितने मुश्किल फ़ैसले किए, तेल की कीमतें बढ़ी, हमारी नून लीग की तमाम तर खिदमात और वो जो थी वो मुल्क के लिए हमने कुर्बान की, और बहुत मुश्किल हालात से डिफ़ॉल्ट करते हुए मुल्क को एक गैर मुल्की एजेंट के हाथों से बचाकर आज एक पॉलिटिकल दौर में जब हम एंटर हुए हैं तो अवाम दोस्त लोग ही अवाम के लिए काम करते हैं। ये बजट है ही अवाम दोस्त बजट, सियासी बजट इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसाक डार साहब ने जो आज बजट तकरीर की और जो बजट हमें समझ में आया उसके मुताबिक उन्होंने बहुत से इंसेंटिव्स दिए हैं। एक ऐसा वक्त जब एक मुल्क डिफ़ॉल्ट पे जाने का ख़तरा है और उस वक्त भी आप कम तनख्वाहदार तबके को अगर उसको कंपनसेट कर रहे हैं आज महंगाई से, तो मेरे ख्याल में हक बनता है इस हुकूमत का कि इसको अप्रिशिएट किया जाए। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरों और रिपोर्ट्स भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सियासत के लिबादे में शरपसंद और फसादी गिरोह, मईशत, दिफा और कौमी मफादात के खिलाफ साजिश, मिशन डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान, पाननामा का ड्रामा, RTS बंद, फॉरेन फंडिंग, झूठा साइफर, रियासती इदारों और तंसीबात पर हमले, इश्तियाल, धमकियां और नफरत। नतीजा 9 मई दहशतगर्दी, आलमी मीडिया के सहारे रियासत के खिलाफ मजमूम मुहिम जोई, इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म्स को अरबों रुपए की अदायगी, बच्चों और खवातीन की ढाल, इंसानी हुकूक का झूठा प्रोपेगेंडा, मकसद मौशी इस्तेहकाम की हर कोशिश पर हमला और पाकिस्तान की दिफाई जरूरियात में रुकावट डालना। जब फसादी गिरोह को आवामी रद्द अमल न मिला तो प्रोपेगेंडे के लिए इंटरनेशनल मीडिया का इस्तेमाल। आखिर कब तक? कोई मुल्क दुश्मन, साजिशी और झूठा
आवाम को बेवकूफ बना सकता है। याद रखें, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम और मौशी इस्तेहकाम के बगैर आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। रियासत फैसला कर चुकी है कि तमाम दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और हुकूमत मौशी इस्तेहकाम लाकर दिखाएगी। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं, महसूलात और टैक्सेस की वसूली वफाकी वसाइल के लिए सबसे अहम होती है। आइंदा साल FBR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 9,200 अरब रुपए रखा गया है। आइंदा साल सनत के शोबे में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तफसील जानते हैं राहील अंसार से। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में बिलावास्ता टैक्सेस का तखमीना 3,339 अरब रुपए लगाया गया है। आमदनी पर टैक्स की वसूली का हदफ 3,713 अरब रुपए रखा गया है। वज़ीर खजाना मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि इशराफिया पर आयद किए गए सुपर टैक्स को बतदरीज बढ़ाने की तजवीज पेश की गई है। कमर्शियल इम्पोर्टर्स की तरफ से जो इम्पोर्ट्स हैं ये तमाम इसमें ½ का इजाफा करने की तजवीज़ है। इसके अलावा जो टैक्स रेट्स और जो रिड्यूस रेट्स हैं उनकी शरह में किसी इजाफे की तजवीज़ नहीं है। नॉन ATL एक्टिव टैक्स पेयर अफराद की बैंक से जो कैश विड्रॉल पर जो टैक्स है इसको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इनको कैश विड्रॉल जो होंगी उनके ऊपर 0.6% कैश विड्रॉल होगा। डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के जरिए, बैंकिंग चैनल के जरिए, तो इनको डिस्करेज करने के लिए जो नॉन फाइलर हैं और जो फाइलर हैं उसमें जो शरह का है वो 1% से बढ़ाकर 5, जबकि नॉन फाइलर की 10% होगी। जी वज़ीर खजाना ने ईवान को बताया कि इक्तसादी तरक्की के लिए दीगर शोबों में इस्लाहात के साथ इकोनॉमी की डिजिटलाइजेशन, कम आमदन वाले तबकों को रिलीफ और नॉन फाइलर्स के लिए ट्रांजैक्शन की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। पाटा को बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया, जिसे हम नॉन न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। इन इलाकों के लोगों को, मकीनों को 5 साल के लिए टैक्सों से मुस्तस्ना किया गया था। ये मुद्दत 2023 को ख़त्म हो रही है। हुकूमत ने फैसले किया कि इस मुद्दत को 1 साल में मजीद इसको तौसीह दे दी जाए। वज़ीर खजाना ने कहा कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स की मद में लेदर और टेक्सटाइल की मसनूआत पर GST की शरह 12% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। पुरानी और इस्तेमाल शुदा 18 CC गाड़ियों तक एशियन मेक गाड़ियों की दरामद पर 2005 में ड्यूटीज और कस्टम्स को कैप कर दिया गया था। अब 1300 CC से ऊपर की गाड़ियों के ड्यूटी और टैक्सेस की कैपिंग को ख़त्म किया जा रहा है। इसी तरह ग्लास मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की डिमांड पर लोकलाइज ग्लास को प्रोटेक्शन देने के लिए इंडस्ट्री को ऐसे ग्लास की मुख्तलिफ अकसाम की दरामद पर 15% से लेकर 30% रेगुलेटेड ड्यूटी आयद की जा रही है। वफाकी दारुल हुकूमत के रेस्टोरेंट्स में क्रेडिट कार्ड के जरिए रकम अदा करने पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 5% कर दी गई है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी बजट पर अपनी आरा का इजहार करते हुए कारोबारी बरादरी ने मुख्तलिफ इकदामात को सराहा है। मुश्किल सूरत हाल में जब आप इस बजट को देखते हैं तो नज़र ये आता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी सही ट्रैक पर जा रही है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और 35% तनख्वाहों में इजाफा किया गया है और हर शोबे के लिए इंसेंटिव दिए गए हैं। इस गवर्नमेंट ने विमेन एम्पावरमेंट या खवातीन के लिए कुछ अनाउंसमेंट की है। ये खुश आइंदा है कि उनको काउंट किया गया है, क्योंकि खवातीन के लिए जितना आप काम करेंगी वो आपकी मैशत में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेंगी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी बजट में सहाफ़ियों का नाम सुनने को मिला और यकीनन आज जो ख़ास तौर पे हेल्थ इंश्योरेंस की बात की गई है, इतने कम अरसे में जो बजट पेश किया इस हुकूमत ने, ऐसा जर्नलिस्ट जो फील्ड में काम करता है वो इस हवाले से तो ईजी हो जाएगा कि चलो हेल्थ का अगर कोई इशू होता है तो उसके लिए हुकूमत मौजूद है और हुकूमत ने आज एक बड़ा रिलीफ जो है वो सहाफ़ियों को दिया है। इसहाक डार साहब ने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा बजट दिया है और ये बहुत से सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बहुत मुतवाज़न और बड़ा अच्छा आवाम दोस्त बजट पेश किया गया है। खुशहाली की जानिब मुल्क को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इतने छोटे अरसे में इतना अच्छा बजट पेश कर देना, मैं समझता हूँ कि ये वाकई बड़ी बात है। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो सोलर पे इन्होंने काफ़ी अच्छे इक़दाम उठाए हैं, उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये डेफिनेटली इट विल इंक्रीज़ आवर FDI
काफ़ी इसमें रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगी। नए टैक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं लगाए गए, अपार्ट फ्राम फ्यू विद होल्डिंग टैक्सेस के रेट्स बढ़े हैं। जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं नॉन फाइलर्स के लिए 50,000 से ऊपर उसके ऊपर बढ़ा है, तो वो बढ़ना ही चाहिए डेफिनेटली। फाइलर्स होने चाहिए, सारे लोग टैक्स नेट में आने चाहिए। आज जो बजट पेश किया गया है इसमें ज़राअत के लिए और IT के लिए बहुत ज़बरदस्त मराहत रखी गई हैं, जो कि बहुत ही खुश आइंद है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि इन्होंने सोलर पैनल, UPS, बैटरीज, इनके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको जीरो कर दिया है। हम पहले एक मतलब एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो इससे काफ़ी अवाम को रिलीफ मिलेगा। बहुत अवाम दोस्त बजट है, और इसके अलावा मुझे दो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। एक जो IT के हिसाब से जो इम्प्रूवमेंट आ रही है, और इसके अलावा जो लैपटॉप स्कीम जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। ओवरऑल बजट सुनकर कुछ अच्छा लगा। मुल्क के हालात, मूड कुछ काफ़ी अच्छा नहीं था, बट हाँ कुछ रिलीफ मिला बजट सुनकर। नाज़रीन, जर्मनी गुर्बत के खात्मे और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान को 2 करोड़ 70 लाख यूरो फराहम करेगा। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और जर्मन तरक्याती बैंक KfW के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। तफसील जानते हैं मरियम मलिक से। वफाकी वजीर शाज़िया मरी ने तकरीब की सदारत की। सेक्रेटरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आमिर अली अहमद और कंट्री डायरेक्टर KfW ने मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। Important that in this cases the vulnerable, the poor people, those that are affected by these climate-related disasters are also supported, protected, and this is what we are looking into in this component that UNAVID has mentioned. मुआहिदे के तहत जर्मन बैंक KfW सैलाब ज़दगान के लिए 27 मिलियन यूरो फराहम करेगा। वफाकी वजीर शाज़िया मरी ने कहा कि सैलाब ज़दगान को 1,000 रुपए फी खानदान इजाफी रकम मुहैया की जाएगी। KfW ने भी हमें मदद की पेशकश की, और आज जो एग्रीमेंट साइन हुआ, इन्होंने हमें 18 मिलियन यूरोस जो हैं वो एक एग्रीमेंट के तहत दिए हैं। अब करंट ईयर चल रहा है क्योंकि अब बजट अनाउंस हो रहा है, तो उसमें 21.8 बिलियन बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम के लिए रखा गया था, और अब आने वाले इस बजट के अंदर हम 32 बिलियन का फिगर जो है वो देख रहे हैं। वफाकी वजीर शाज़िया मरी ने बताया कि इजाफी 2 मिलियन यूरो से बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम के पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा। एक और एग्रीमेंट हमने इनके साथ किया जो कि 2 मिलियन यूरोस का है, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। हमने फ्लड अफेक्टेड एरियाज का इंतखाब किया है, जिसमें नीलम, लजबेला, दियामीर, स्वात, राजनपुर और कंबर शदात कोट के एरियाज शामिल है। वफाकी वजीर शाज़िया मरी का मजीद कहना था कि प्रोग्राम के तहत 6 माह से 23 माह के बच्चों के लिए खसूसी ग़िज़ाई खुराक और हिफाजती टीकों को यकीनी बनाया जाएगा। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू कश्मीर पर काबिज इंडियन फोर्सेज ने रवां बरस मुतादिद खवातीन समेत 2,500 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया है। KMS की तरफ से जारी तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा बिलाल सिद्दीकी, ज़मरुदा हबीब, यास्मीन राजा और सहाफ़ी इरफान मिराज भी शामिल हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के कन्वीनर महमूद अहमद सागर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराह हुसैन इब्राहिम तोहा के नाम खत में मकबूजा जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई भारतीय रियासती दहशतगर्दी की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि कबायली अज़ला को अगले माली साल के लिए टैक्स से मुस्तस्ना करार देने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि इन मुश्किल और कठिन हालात में ज़म अज़ला के आवाम के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद 1 साल के लिए टैक्स छूट लायके तहसीन इकदाम है। अमीर मकाम का कहना था कि इकदाम से मज़कूरा इलाकों में कारोबारी सरगर्मियों को तक़वियत मिलने के साथ साथ ताजिर बरादरी और आवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड और हुकूमत बलूचिस्तान के दरमियान सैलाब मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसके तहत कोयटा और पशीन में सैलाब से बचाव और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों के लिए 2 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। NDRMF कोयटा में 11 और पशीन में 24 स्कीम्स पर काम करेगी, जिससे 12 लाख से ज़ायद आबादी को फ़ायदा होगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।